नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज तारीख 12 फरवरी 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट शुरुआत करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा कराए गए करंट अफेयर और स्टडी जीके के कंटेंट में से आपके दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में और एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस की भरमार देखने को मिली है। और अब हमारा टारगेट है आगामी जितनी भी आपकी भर्तियां हैं, आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी को हिट करना और उन सभी में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को देना, ताकि आप हमारे द्वारा हमारी सहायता के माध्यम से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में करके आए और आपके सिलेक्शन में हमारा थोड़ा भी अगर योगदान रह जाता है तो दोस्तों हमारा कार्य सफल होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, दिल्ली राज्य ऐसा है जिसने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों, दिल्ली ने अगर यह काम किया तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत दिल्ली की जो स्कूलों में जो बच्चे कक्षा 9 में है, किसमें जो क्लास 9th में है, क्लास 9th के बच्चों को, मतलब कि क्लास 9th के जो 1000 टॉप बच्चों को चुना जाएगा, जो 1000 मेधावी बच्चे हैं उनको चुना जाएगा और उन छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब दिल्ली ने यह काम किया तो चलिए दिल्ली के स्टैटिक जीके को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली की राजधानी पूछी जाती है एग्जाम में, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों अरविंद केजरीवाल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम बताइए, तो दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली के लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 70 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली ने एक बहुत ही बेहतरीन सा काम किया है। क्या किया था उन्होंने कि दिल्ली सरकार ने ई सब्सिडी के लिए एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और एक बेहतरीन सा काम अभी हुआ है कि हाल ही में भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है, तो दोस्तों दिल्ली में ही शुरू हुआ है। और पहले नंबर पर तो महाराष्ट्र था, अब दूसरे नंबर पर दिल्ली ने काम कर दिया है कि भाई महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने जो खुली बीड़ी और सिगरेट की जो बिक्री होती थी उसे प्रतिबंध लगा दिया है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया है खुली बीड़ी और खुले सिगरेट की बिक्री पर, तो दोस्तों महाराष्ट्र ने लगाया है। फिर कौन लगाया है दोस्तों, तो फिर दिल्ली ने लगाया है। इसके अलावा दोस्तों, अभी दिल्ली ने क्या किया है, एक फैसला लिया है कि भाई कोविड-19 के बीच दिल्ली ने घर घर जाकर सर्वे करने का फैसला किया था। और इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली ने अभी हाल ही में मास बैंक का भी उद्घाटन किया है। और दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम भी शुरू किया है। और दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली ने तमिल अकेडमी की स्थापना भी की है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफे कहां खोले गए हैं, तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है। तो ये आपके दिल्ली में खोले गए हैं, दिल्ली में आपके न्यू दिल्ली में खोला गया है। न्यू दिल्ली में कहां पे, उत्तम नगर ईस्ट में खोला गया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान को भी शुरू किया है। किसको शुरू किया है दोस्तों, स्विच दिल्ली अभियान को प्रारंभ किया है। और ये दिल्ली में जो बढ़ते हुए प्रदूषण थे उनको ध्यान में रख करके ये काम किया गया था। जो दिल्ली की जो एयर इंडेक्स या एयर क्वालिटी खराब हो रही थी उसको देख करके ये काम किया गया था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप दोस्तों हमारे द्वारा जो करंट अफेयर के अलावा जो स्टैटिक जीके आपके कराए जा रहे हैं उसको जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि उस स्टैटिक जीके से तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को जरूर नोट करते हुए चलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो जब आप पूरा देखिएगा, 15 क्वेश्चन है दोस्तों टोटल इस वीडियो में। उन 15 क्वेश्चन जब आप एंड हो रहा होगा तो आप खुद एहसास करेंगे कि 15 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन कर डाले। मतलब केवल नाम रहेगा 15 क्वेश्चन, लेकिन आपने कर दिए होंगे मोर देन 50 क्वेश्चन। और वो 50 क्वेश्चन दोस्तों एकदम सटीक क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में छपे हुए मिलेंगे दोस्तों। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस देश के जंगलों में लगी आग की ड्रोन से ली गई फोटो को टॉप फोटो अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश के जंगलों में लगी आग की ड्रोन से ली गई फोटो को टॉप फोटो का अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके को भी आइए जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन अभी क्या है, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे बना रहा है, वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, बल्कि उसके जिस जगह पे जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड
रिलेटेड कुछ डिफरेंट चीजें पूछता है, इसीलिए हम हर उस पोर्शन को कवर कर रहे हैं जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है, जहां तक वो सोचेगा क्वेश्चन बनाने की, हर उस चीज को हम कवर करा देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों आपकी कैनबरा है। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया करेंसी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर पूछ ले जाए आपसे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में भारत में मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। और दोस्तों भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने, क्या कौन दोस्तों, भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता है। इसके अलावा दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। और दोस्तों अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में क्या किया, एक शब्द में परिवर्तन कर दिया है। किसमें, एक शब्द में परिवर्तन किया है, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों अमेरिका देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। दोस्तों अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ठीक है ना, तो जो बाइडेन प्रशासन ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। इसके पहले दोस्तों जब आपके जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वर्ष 2018 में अपने कार्यकाल में इस परिषद से, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का फैसला ले लिया था। लेकिन अब 2021 चल रहा है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है। और जो बाइडेन ने दोस्तों इस अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का फैसला ले लिया है। दोस्तों अब अमेरिका ने फैसला लिया है तो दोस्तों अमेरिका के बारे में आइए चीर फाड़ कर लेते हैं, पूरा अमेरिका का पोस्टमार्टम कर डालते हैं। हर उस क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनर सोच सकते हैं पूछने के लिए, हर उस चीज को हम आइए कवर कर लेंगे। तो पहला तो पूछा जाता है भाई अमेरिका की राजधानी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। आपसे पूछा जाता है दोस्तों अमेरिका की करेंसी क्या है, तो अमेरिका की करेंसी दोस्तों अमेरिकन डॉलर है। पूछा जाता है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में एक अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, वो स्पेस में गए थे, स्पेस में जाकर के मूली बोदी थी, ठीक है ना, मूली, रेडिश, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सॉरी कैरेट, ओ रेडिश, सॉरी रेडिश, ठीक है, मूली उन्होंने उगाई थी। तो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल को अभी काट करके वो रिसेंटली लेकर के आए हैं। और दोस्तों एक बेहतरीन सा काम और हुआ है कि भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और दोस्तों अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से जो कपास के आयात करते थे, चीन से कपास के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध को लगा दिया है दोस्तों। देन हमारा दोस्तों और थोड़ा सा इसमें डिटेल और जाने का इसकी स्टडी की अमेरिका की, तो दोस्तों टाइम्स पत्रिका ने टाइम्स पत्रिका ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है। और दोस्तों अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों का एक नया नाम रख दिया है, और वो नया नाम क्या रखा गया है, तो दोस्तों द गार्जियंस रखा गया है, ठीक है ना। अमेरिका ने अपने जो स्पेस फोर्स थे, स्पेस फोर्स के जो जवान थे उनको नाम दिया है द गार्जियंस, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट देश की संसद ने पास किया है, अमेरिका देश की संसद ने, ठीक है ना। और दोस्तों अमेरिका ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन को उड़ाने की अनुमति भी दे दी है। और दोस्तों अमेरिकी संसद ने प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नैन्सी है ना पेलोसी को नियुक्त किया है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो बन सकता है, जो कि वाकई में बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। डोनाल्ड, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कौन, डोनाल्ड ट्रंप चच्चा, ठीक है ना। तो ट्रंप चच्चा इकलौते ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन पर 2 बार महाभियोग लाया गया है, ठीक है ना। तो 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका टॉप नंबर पे रहा है। किस पे, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका क्या है, टॉप नंबर पे रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस दोस्तों 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 11 फरवरी को मनाया जाता है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी को विज्ञान और महिलाओं
विज्ञान ने महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प लिया था उन्होंने। और यह दिवस दोस्तों यूनेस्को और यूएन की महिलाओं के द्वारा संस्थानों और सिविल सोसाइटी पार्टनर्स के सहयोग से शुरू किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? कौन दोस्तों? विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो दोस्तों ये बना है आपके कर्नाटका राज्य के। कर्नाटका राज्य का आपका 31वां जिला बन गया है विजयनगर दोस्तों। अब दोस्तों कर्नाटका राज्य में बना है तो कर्नाटका से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बन सकते हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं और पूरा कर्नाटका राज्य का चीर फाड़ कर डालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो पूछा जाता है भाई कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो गवर्नर का नाम है दोस्तों वजुभाई वाला। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका के लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 225 सीटें हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों कि कर्नाटक के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो कर्नाटका का प्रमुख नृत्य दोस्तों यक्षगान है, कुनीता है और करगा है दोस्तों। ये दोस्तों आपके शिक्षक भर्तियां जो होने वाली है और जो भी आपके यूपी में जूनियर की वैकेंसीज आई है उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रमुख नृत्य और नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगर पूछा जाए दोस्तों कि भाई कर्नाटका के प्रमुख नेशनल पार्क कौन से हैं, तो कर्नाटका के प्रमुख नेशनल पार्क में दोस्तों आंची है, बांदीपुर है, बन्नरघट्टा है और एक इसमें जो नोट नहीं है वो भी जान लो, नागरहोल है। कौन दोस्तों? नागरहोल है। 4 नेशनल पार्क है दोस्तों। कहां पे? कर्नाटका में। कौन कौन से? आंची है, बांदीपुर है, बन्नरघट्टा है और नागरहोल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अभी कर्नाटका राज्य ने क्या किया है कि किसानों के लिए एक फूड पोर्टल का भी लॉन्च किया है या शुभारंभ किया है। किसका? फ्रूट्स पोर्टल का। बहुत ही दमदार काम किया है ये। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अभी कर्नाटका की दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का पहला स्थान मिला है। ठीक है ना, साइंस इंडिया 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पी रवि कुमार को कहां का? कर्नाटका राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। फिर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कर्नाटका ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को एक हरी झंडी दिखाई है। ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है कि भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कहां की है? तो कर्नाटका में की है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अमित शाह ने किस राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की स्थापना की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों अमित शाह ने रैपिड एक्शन फोर्स के लिए नए परिसर की जो आधारशिला रखी है वो कर्नाटका में ही रखी है दोस्तों। ध्यान रखिए, कहां पर रखी है? कर्नाटका में ही रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको डबल स्टार मार लीजिएगा क्योंकि ये दोस्तों एग्जामिनेशन में आपको छपा हुआ मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भाई विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, कौन सा? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने किया है। ध्यान रखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश के अंतरिक्ष यान होप ने, कौन सा? किस देश के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है? तो दोस्तों यूएई देश के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह की कक्षा में क्या कर लिया है? प्रवेश कर लिया है दोस्तों। और दोस्तों यूएई जो है, यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला दोस्तों 5वां देश बन गया है। ठीक है ना। मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रवेश करने वाला यूएई 5वां देश बन गया है। पहला देश पूछेगा अगर तो पहला देश दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए है। दूसरा पूछेगा तो दोस्तों सोवियत संघ है। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। तीसरा अगर आपसे पूछेगा तो दोस्तों यूरोप है और चौथा अगर आपसे पूछता है तो कौन है दोस्तों? भारत है। और 5वां अब हमारा कौन बना है? यूएई बना है। अब यूएई ने ये काम किया है तो दोस्तों यूएई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों? यूएई की राजधानी अबू धाबी। करेंसी पूछी जाती है यूएई की तो दोस्तों दिरहम है। राष्ट्रपति अगर पूछा जाए यूएई का तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान है। कौन है दोस्तों? खलीफा बिन जायद अल नहान है दोस्तों। चलिए इसी साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि किस राज्य ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? क्या? किस राज्य ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला को लॉन्च किया है। अब दोस्तों मणिपुर ने लॉन्च किया है तो चलिए मणिपुर के राज्य का भी स्टैटिक जीके हम लोग करते हैं और चीर फाड़ पूरा करते हैं, पूरी चीजें जानते हैं। तो दोस्तों पूछा जाता है कि भाई मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर के सीएम का नाम अगर पूछा जाए, चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो दोस्तों एन वीरेन सिंह है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि
मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है? तो मणिपुर के गवर्नर कौन है दोस्तों? नजमा हेपतुल्ला है। कौन है दोस्तों? नजमा हेपतुल्ला है। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर के लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों 60 सीटें हैं। और अगर बात करें मणिपुर की प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो मणिपुर की प्रमुख जनजातियों में दोस्तों कुकी है, मैठी है, नागा है, अंगामी है। ये क्या है दोस्तों? वहां की प्रमुख जनजातियां हैं मणिपुर की। और अगर दोस्तों बात करें मणिपुर के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो मणिपुर में दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और सिरोही नेशनल पार्क है। जिनमें से दोस्तों ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और 2 तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। पहला तो पूछा जाता है दोस्तों कि भाई विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कौन है? केबुल लामजाओ है। ये पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन? केबुल लामजाओ। इसलिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एकदम स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा है आपका सिरोही नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में मणिपुर सरकार ने एक काम किया है और बेहतरीन सा काम किया है। क्या किया उन्होंने कि भाई मणिपुर सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। क्या? फूड बैंक पहल की शुरुआत की है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए जिनको भोजन का अभाव रहता है या भोजन की कमी रहती है दोस्तों, उन लोगों को इस फूड बैंक से फ्री भोजन दिया जाएगा या नाम मात्र के शुल्क में ही भोजन उनको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई, स्टार बना करके इसको नोट कर लीजिएगा कि भाई मणिपुर के जो काले चावल है, क्या मणिपुर के जो काले चावल है जिसको हम लोग चा खाओ के नाम से जानते हैं, किस नाम से दोस्तों? चा खाओ के नाम से जानते हैं, तो इनको जीआई टैग दिया गया है, यानी भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ठीक है ना? इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली मणिपुर ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का भी उद्घाटन किया है। और दोस्तों इसके अलावा मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी उद्घाटन किया है। और दोस्तों एक भारतीय रेलवे ने मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य में ही दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है आपके इसी में से ही कि मणिपुर राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना शुरू की गई है। कौन सी दोस्तों? तेल पाम परियोजना की शुरुआत की गई है। और एक स्टार बना करके नोट कर लीजिए, खासकर जो एसएससी के एस्पिरेंट है या यूपी SSC के एस्पिरेंट है उनके ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि किस राज्य ने एक एम पेंशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों मणिपुर राज्य ने ही क्या किया है? एक एम पेंशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किसको? एम पेंशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, या फोटो भी आप देख सकते हो कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंडिगो ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों इंडिगो ने जितेंद्र चोपड़ा को अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है। किसको दोस्तों? जितेंद्र चोपड़ा को सीएफओ नियुक्त किया। अब सीएफओ क्या चीज है दोस्तों? तो सीएफओ का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या है दोस्तों? चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ध्यान रखिएगा। और बात करें अगर इंडिगो की, तो दोस्तों इंडिगो की स्थापना कब की गई है? तो इंडिगो की स्थापना दोस्तों वर्ष 2005 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपके गुरुग्राम हरियाणा में है। और वर्तमान में इंडिगो के सीईओ कौन है? तो सीईओ दोस्तों रोनो दत्ता है। कौन है दोस्तों? रोनो दत्ता है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट के एग्जाम को फोकस करने जा रहे हैं, तो उनके ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाला है कि भाई पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? तो पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? एनके भंडारी ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? एनके भंडारी ने लिखी है। ऐसा लिखा एनके भंडारी ले है, लेकिन इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। किसने? हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। इसके अलावा दोस्तों अभी भारत ने एक बहुत ही बेहतरीन सा काम किया है, बहुत ही मजेदार काम किया है, वो जान लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई क्वेश्चन ये है कि किस देश की सेना ने कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात करेगी? क्या किस देश की सेना कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात करेगी? तो दोस्तों हमारे देश यानी कि भारत की सेना कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात करेगी। और ऐसा करने वाला भारत हमारा दूसरा देश रहेगा। पहला देश कौन है दोस्तों? पहला देश दोस्तों अमेरिका है। दूसरा देश कौन रहेगा? दूसरा देश हमारा भारत रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस टेस्ट के लिए क्या करते हैं भाई, देखो एक चीज आप जानते हो कि जो कुत्तों को कोविड-19 का सूंघ कर पता लगाने के लिए कुछ देशों ने क्या किया, इसको ट्रेनिंग दी जा रही है। और दोस्तों आप लोग पता है कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती है। इसीलिए दोस्तों अब भारतीय सेना भी क्या करने जा रही है कि अपने कुत्तों को सूंघकर कोविड-19 की जानकारी निकाल लेने के लिए प्रशिक्षित कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है दोस्तों।
देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा दोस्तों, कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर है। कहां पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जम्मू एंड कश्मीर में यह चीज हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टैटिक जीके को भी आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो पहले उपराज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोज सिन्हा हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? मनोज सिन्हा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन राजधानी दोस्तों जम्मू है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों श्रीनगर है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है, लोकसभा सीटों की संख्या 6 है और विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख नेशनल पार्क्स के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों दाची ग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, जिनमें से दोस्तों दाची ग्राम नेशनल पार्क दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार और हर तरह के एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं दोस्तों कि दाची ग्राम नेशनल पार्क किस लिए पॉपुलर है? तो दोस्तों ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहां पे भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। क्या? कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा कि भाई दाचीग्राम नेशनल पार्क कहां पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। या पूछा जाएगा दोस्तों कि किस नेशनल पार्क में कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, तो दोस्तों दाचीग्राम नेशनल पार्क में ही क्या है, कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली देश का पहला रेलवे केबल स्टे ब्रिज बन रहा है। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। और इसके अलावा दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के अमर सिंह कॉलेज को 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के अवार्ड्स ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। किसमें? अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है ना, इसको ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण, क्या खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पे होगा, तो दोस्तों गुलमार्ग में आयोजित किया जाएगा। गुलमार्ग आपका कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा दोस्तों सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन कहां लॉन्च किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च किया गया है। और दोस्तों भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला कौन बना है, कौन केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो जम्मू एंड कश्मीर बना है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में एक काम हुआ है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया है कि जम्मू एंड कश्मीर ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को घटा दिया है। पहले 37 वर्ष थी, अब 5 वर्ष घटाया गया। 5 वर्ष घटा करके क्या कर दिया गया है? 32 वर्ष कर दिया गया है। किसमें? जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासनिक सेवा परीक्षा में, ठीक है ना। 5 वर्ष उनकी आयु घटा दी गई है। 37 थी पहले, अब कितनी कर दी गई है? 32 कर दी गई है। अब ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉब के हर एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिस इंडिया 2020 कौन बनी है। तो दोस्तों मिस इंडिया 2020 मानसा बनी है। कौन बनी है दोस्तों? हमारी मानसा बनी है, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों क्या है दोस्तों? तेलंगाना की रहने वाली है मानसा। कहां की रहने वाली है? तेलंगाना की रहने वाली है। और इनका पूरा नाम है मानसा वाराणसी, ठीक है ना। और ये कौन बनी है? मिस इंडिया 2020 बनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही चीज याद रखिएगा। मानसा कहां की रहने वाली है? तेलंगाना की रहने वाली है। और 2020 की मिस इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हिमा दास को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। तो भाई हिमा दास के बारे में सभी लोग जानते हो कि ये एथलीट हैं, धावक हैं। और दोस्तों इनको असम पुलिस में क्या है? असम राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। कहां पे? असम राज्य में डीएसपी नियुक्त किया गया। अब असम में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो आइए असम के रिलेटेड सारे स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों कि असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल का नाम पूछा जाए दोस्तों तो जगदीश मुखी है। इसके अलावा दोस्तों असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 126 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें असम के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में, तो असम में दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है और दोस्तों डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है।
इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली असम ने क्या किया है कि भाई मारुति सुजुकी के व्यापार के लाइसेंस को रद्द उन्होंने कर दिया है। और दोस्तों असम ने सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई असम ने रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन भी किया है। और दोस्तों असम की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $231 मिलियन के ऋण की सहायता प्रदान की है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की क्या आधारशिला रखी गई है। किसकी? सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों सुधांशु धूलिया को असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली असम ने भी एक काम किया है कि भाई असम ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की है। और दोस्तों ऐसा करने वाला असम दोस्तों दूसरा राज्य बना है। पहला कौन है? पहला आपका दिल्ली है। दूसरा कौन है दोस्तों? दूसरा आपका असम बन गया जिसने क्या किया? महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा शुरू कर दी है। देन दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भाई विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व यूनानी दिवस दोस्तों 11 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है दोस्तों? 11 फरवरी को मनाया गया है। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक, सारे वीडियोस की पीडीएफ और इसके अलावा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस के बारे में और आगामी भर्तियों के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। और सभी एग्जामिनेशन के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रदान की जाती है। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उसके बारे में आपको करियर कंसल्टेंट दी जाएगी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स दी जाएगी। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो दोस्तों जुड़िए हमारे व्हाट्सएप के साथ, फॉलो कीजिए हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी आपको क्या मिलेगा? हमारे ही पोस्ट के माध्यम से रोजीना नया नया कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।